विकास यादव और आज मैं मौजूद हूं अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में। और आज हम आपको मिलवाते हैं माननीय सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद जी से और माननीय पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सिंह यादव जी से। और क्या कहना चाहते हैं आइए आपको मिलवाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। वादी नहीं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, तो डीएम साहब से मिलने में हमारे साथी ने बताई दिया के रहा। श्री संजय शुक्ला, जिनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है। वादी नहीं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, तो डीएम साहब से मिलने में हमारे साथी ने बताई दिया के रहा। और कांग्रेस के भी 2-3 लोग थे, इंडिया गठबंधन के सारे नेता थे, हमारे साथी थे, मिले। जिलाधिकारी को इस बात का आगाह किया गया कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए 22 में जो अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी उसी सूची को आप निकाल लो, ना उससे काम चले तो भाई 4 जून को जब चुनाव जिसका रिजल्ट आया है उसमें जो लगाए गए उनकी सूची निकाल लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कोई सूची न ली जाए और न भारतीय जनता पार्टी या सरकार के दबाव में चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए। निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब सूची जो है सरकारी सूची, सरकारी जो अभी तक कराए हैं उन्हीं में से लिया जाए। और जो मौजूदा तरह की जा रही है उसमें हम लोगों को सूची आ गई है, जानकारी मिल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही सूची किसी तरह से जो रहे हैं उन्हीं की लगाई जा रही है। इससे चुनाव निष्पक्षता में बहुत बड़ा शंका है और सरकार लगातार, मंत्री लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं और दबाव बना करके सूची दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये रहे हैं हमारी पार्टी में, ये हमारे अध्यक्ष रहे, ये हमारे ये नगर अध्यक्ष, एक नाम भी बताया पौनी ने। तो ये जो चुनाव आचार संहिता है वो चुनाव आचार संहिता सत्ता पक्ष के लिए लागू होती है, हम विपक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए लागू होती है, चुनाव में जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू होती है। हमने आज इसलिए प्रेस किया है और प्रदेश को, देश को बताओ, चुनाव आयोग को बताने का काम किया है कि आचार संहिता का पालन सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी और चुनाव में ड्यूटी लगाने वाले के लिए ही पालन किया जाए। इसकी सूची हमने दिया है, इसी के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अजीत प्रसाद जी घोषित हैं। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारी वोटों से, प्रचंड वोटों से अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहती है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है। हार के डर से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में, मतगणना में या चुनाव से संबंधित कार्यों में लगती है, उसमें आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, एजेंट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के रूप में लग रही है। एक चावल बता देता है चावल पका है कि चावल कच्चा है। एक नाम बता दे रहा हूं, श्री संजय शुक्ला, जिनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभासद अयोध्या से कई बार रहे हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घोषित पदाधिकारी हैं। अगर आप मीडिया के बंधु जाकर सूची ध्यान से देखेंगे तो उसमें सैकड़ों नाम ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल माननीय सांसद जी, माननीय आनंद सेन जी, जिलाध्यक्ष जी और सारे पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस बात की मांग किए हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। ऐसे किसी आदमी को चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जो कर्मचारी लगे थे आप उनको लगा लीजिए। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ,
जो सरकारी कर्मचारी लगे थे आप उनको लगा लीजिए। ये सारे कर्मचारी कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय से नहीं लगाए गए थे, क्योंकि 22 में जब चुनाव हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी, 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी। उस समय जो अधिकारी कर्मचारी लगे थे आप उन्हीं को लगा लीजिए। निष्पक्ष चुनाव कराइए। समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है। समाजवादी पार्टी आचार संहिता का अक्षर साफ पालन कर रही है और अक्षर साफ पालन निर्वाचन आयोग से भी चाहती है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सत्ता के दबाव में पीठासीन अधिकारी या चुनाव संबंधित किसी क्रियाकलाप में न लगाए जाएं। और जो पीडीए हमारा है, आज हम देख रहे हैं, सूची आप देखेंगे तो उसमें बहुत झोल है। सरकारी कर्मचारी तो हर बिरादरी के हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, दलित भी हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के भी हैं, चारों वर्गों के हैं। तो हमें चाहते हैं चारों वर्ग के कर्मचारी लगाए जाएं। कुछ विशेष